मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 58 सच्चा परिवार हमेशा आपका साथ देता है मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C58 सच्चा परिवार हमेशा आपका साथ देता है एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेक मार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंक किंग्यू को यकीन नहीं था कि उसके किसी भी छेड़खानी ऑपरेशन ने उसके सिस्टम को अंधा कर दिया था, लेकिन उसकी प्रणाली गाद से भरी हुई थी, शायद अवाक थी। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने कल्पना की कि उसकी मिस सिस्टम उसके माथे पर थप्पड़ मार रही है और उसकी आंखें मल रही है, यदि ऐसी आंखें कभी अस्तित्व में हों। चूंकि उसे अब कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए उसने कसम खा ली कि जब तक उसका सिस्टम जवाब नहीं दे देता, वह ये काम जारी रखेगी। शायद सिस्टम तीखी निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सका। लिंक किंग्यू ने मिस सिस्टम को ये कहते सुना, ठीक है, बच्चों की तरह व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होगा अगर दूसरे लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे? लिंक किंग्यू ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक गर्भवती महिला हूँ और वे इसे मेरे ठीक होने के समय के कारण मानेंगे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कोई नुकसान नहीं उठा रहे हैं। एक विशाल निवास के साथ आपको पहले से ही एक बड़ा अंडर स्वचालित रूप से प्राप्त होता है, अन्य उपयोगों के लिए खाली स्थान। इसके अलावा कुछ भी बनाने के लिए अतिरिक्त अंतिम फोटोन जनरेटर के साथ सब कुछ संभव है। आपके पास मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा है। ये प्रणाली भविष्य में आपके पुरस्कारों को रद्द करने की सोच रही है। सिस्टम ने उसे आंखें घुमाकर देखा और अपने चुने हुए मेजबान के बारे में बहुत दुख व्यक्त किया, तथा यह उम्मीद नहीं की कि लिंक किंग्यू कभी संतुष्ट नहीं होगी। लिंक किंग्यू ने अपना अभिनय छोड़ दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वह और अधिक इशारा करेगी, तो यह उसकी माँ प्रणाली को घृणा देगा। उसके पास केवल यही सहारा था, अगर उसे 2 पुरुष प्रधानों और अन्य विरोधियों का सामना करना पड़ता। उसने समझदारी से चुप होकर कहा, मत करो, मत करो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कम से कम, उसने आगे भी लाभ उठाने का प्रयास किया था, हालांकि यह डी में विफल रहा। उसने फिर भी याद दिलाया, मैं आपकी स्क्रिप्ट के पात्रों में से एक नहीं बनना चाहती, ठीक है? कम से कम आप मेरी यात्रा में मेरी मदद तो करें। हाँ, हाँ, सिस्टम ने उसे एक त्वरित उत्तर दिया, लेकिन लिंक किंग्यू उत्तर से संतुष्ट था। 90% व्यापारी अपना पैसा खो देते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिविंग रूम में जोरदार बातचीत गूंज उठी और लिंक किंग्यू ने अपना सिर स्रोत की ओर घुमाया। उसे यकीन था, उसकी माँ और डिसे अब जाग गए होंगे। अपने शरीर को बैठी हुई स्थिति से उठाते हुए, लिंक किंग्यू ने खुद को फैलाया, उसके हाथों ने पंजे की गति से छत को पकड़ने की कोशिश की। वह वापस रसोई में चली गई और एक सुंदर दृश्य देखा। 4 महिलाएं, युवा और वृद्ध, खुशी से बातें कर रही थीं। गर्म और आरामदायक, यहाँ रहना एकदम सही होगा। लेकिन लिंक किंग्यू हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता था, कोई उसे मारने और उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा था। अभी भी कुछ दुश्मन हैं, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि उसकी माँ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई है तो उसकी भौहें ऊपर उठ गईं, जिससे वह भीड़ के करीब पहुंच गई। वे तांग जियाई के खाना पकाने की तारीफ कर रहे थे और नाश्ते का मज़ा ले रहे थे, पौष्टिक और स्वादिष्ट। लिंक किंग्यू की आकृति को तांग जियाई और शियाओ यू ने तुरंत ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा नहीं बदला। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसकी माँ अमोरेटे ने उसके आने की सूचना नहीं दी।
उसने अपने बगल की सीट थपथपाई और लिंग किंग्यू उस पर बैठ गया। उसने अमोरेटे का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से सहलाया। उसकी माँ ने भी वैसा ही किया। माँ, उसने पुकारा और अमोरेटे ने अपनी बेटी की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे उस पर गर्व था, हमेशा से था। लिंग किंग्यू अब वास्तव में अमोरेटे को अपनी माँ मानता था। हर बार जब अमोरेटे को सब कुछ याद आ जाता था, तब भी उसकी हालत देखना दुखद था, भले ही ऐसा कभी कभार ही होता था। लिंग किंग्यू को एहसास हुआ कि उसकी माँ वापस आ गई है, शायद एक दिन के लिए। अगर उसने व्यक्तिगत रूप से एमोरेट की स्थिति का अनुभव नहीं किया होता, तो वह कभी भी इस तरह के मनोवैज्ञानिक विकार के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करती। एक व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा, समय में पीछे चला गया, अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण में रह गया, वर्तमान में वापस आने को तैयार नहीं। यार, मैं तुम्हारे दोस्त की तारीफ कर रही हूँ, अमोरेटे बोली। क्या तुमने कुछ खाया है? लिंग किंग्यू सहमत था। तांग जियाई के गुण बहुत ज्यादा ऑप थे। वह लड़ सकती थी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक कर सकती थी, अलग अलग भाषाएं बोल सकती थी और खाना भी बना सकती थी। उसे एक राक्षसी मिल गई। हाँ माँ, लिंग किंग्यू ने डिसे की और देखा। चाची, आपको कुछ जरूरी सामान पैक करना होगा। हम आज घर बदल रहे हैं। एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिसे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या आपकी कंपनी में कुछ हुआ? उसने कल की न्यूज़ रिपोर्ट से लिंग किंग्यू के व्यवसाय की स्थिति को याद किया और कुछ बिंदुओं को जोड़ा। उसकी कल्पना बेकाबू हो गई। उसकी चिंताओं ने अमोरेटे को भी प्रभावित किया, जिसने नहीं पूछा लेकिन उसके हाव भाव ने सब कुछ कह दिया था। तांग जियाई और शियाओ यू ने खुद को हंसने से रोका और देखा कि लिंग किंग्यू वयस्कों को कैसे शांत कर रहा था। लिंग किंग्यू अपने बड़ों के त्रुटिहीन विचारों से रुआंसी हो गई और उसे अफसोस हुआ कि उन दोनों में कभी विश्वास क्यों नहीं हुआ। तुमने ऐसा क्यों कहा? लिंग किंग्यू का चेहरा अजीब लग रहा था जब उसने डिसे से पूछा। वह ये देखने के लिए तरस रही थी कि उसकी चाची के दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने उन नाटकों में देखा है, आप जानते हैं, कि सीईओ अपनी अचल संपत्ति और संपत्ति अचानक खो देता है क्योंकि वह संकट को हल नहीं कर सकता। फिल्मों में बहुत सारे हैं। डिज ने समझाना बंद कर दिया। मैंने समाचारों से सुना है, आपकी कंपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। एमोरेटे ने बगल से कहा, चिंता मत करो, एर। माँ के पास भी अपनी संपत्ति है, जो जीवनयापन के लिए पर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी बाधाओं के बावजूद फिर से उठ खड़ी होगी। लिंग किंग्यू भूल गई कि कैसे अपनी लार को निगलना है, और उसने तांग जियाई की जोड़ी के कांपते कंधों को पकड़ लिया। उन दो कमीनों को छोड़ो जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। वह अपने बड़ों की ओर उलझन भरी आंखों से देख रही थी। क्या उसे उनके सहयोग के लिए आभारी होना चाहिए या उनके शब्दों को अपने भविष्य के लिए कोसना समझना चाहिए? माँ, आंटी, कुछ नहीं हुआ। खबरों पर विश्वास मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। बस मैंने अपनी नौकरी में अतिरिक्त लाभ के कारण एक नया मकान खरीदा है। काश तुम भी चलकर एक बड़े क्षेत्र की जमीन का आनंद ले पाती। जैसे ही लिंग किंग्यू ने अपनी स्थिति बताई, डिसे और एमोरेट ने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। ऐसा लग रहा था कि वे शांत नहीं थे, जैसा कि वे उसे शांत करते समय थे। लेकिन क्या आपका फैसला बहुत जल्दी आगे बढ़ने का नहीं है? एमोरेटे को अजीब लगा क्योंकि उसने लिंग किंग्यू को ध्यान से देखा। डिसे ने भी एमोरेटे के साथ अपना सिर हिलाया। लिंग किंग्यू ने रुककर सोचा कि वह अपनी स्थिति को बड़ों को कैसे समझाए। वह अपनी गलतियों को कबूल नहीं कर सकती थी, है न?
और वह झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। हटट नॉवल बनटट। स्वाभाविक रूप से उसके भाव अमोरेटे और डाइस दोनों के मन में छा गए और उनके चेहरे पर संकोच छा गया। हर किसी के पास कोई न कोई रहस्य होता है। अगर आप इसे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप भविष्य में हमें बता सकते हैं और हमसे मदद भी मांग सकते हैं। याद रखें, हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे, एमोरेट ने कहा। लिंग किंग्यू उनकी समझ के लिए आभारी थी। उसे अपना मतलब समझाने के लिए शब्द गढ़ने में दिक्कत हो रही थी।